और रुक करेंगे मौसम के लिहाज से बड़ी और अहम जानकारी की ओर। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी मौसम के लिहाज से ये बड़ी खबर आपको बता रहे। पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानी इलाके सर्द हो गए हैं। दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा में शीतलहर देखी जा रही है। मौसम एक बार फिर करवट लेने को तैयार है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा लेने लगे हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर, पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानी इलाकों में असर देखा जा रहा है। मैदानी इलाके सर्द हो चुके हैं। दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा में शीतलहर का प्रकोप देखा जा रहा है। दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा में शीतलहर देखी जा रही है। लोग ठंड से बचाव के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। वहीं मौसम एक बार फिर करवट बदलता हुआ नजर आ रहा है। पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानी इलाके सर्द हो चुके हैं। दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा में शीतलहर देखी जा रही है। मौसम एक बार फिर से करवट लेने को तैयार है। 8 डिग्री सेल्सियस तापमान आपको दिखा रहे हैं। ठंड का सितम किस कदर है। फरीदाबाद में भी तापमान 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। रेवाड़ी में तापमान 9 डिग्री सेल्सियस, नू में तापमान 9 डिग्री सेल्सियस, रोहतक में भी तापमान 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। पानीपत में तापमान 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सोनीपत की अगर बात करें तो 8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। वहीं चरखी दादरी में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। नू से तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सोनू वर्मा हमारे साथ जुड़े हुए। सोनू, आपसे जानने की कोशिश करेंगे। मौसम एक बार फिर से करवट लेता हुआ नजर आ रहा है। एक बार फिर से जिस तरीके से बर्फबारी पहाड़ी इलाकों में देखी जा रही है, उसका असर मैदानी इलाकों में भी साफ तौर पर दिखने लगा है। फिलहाल क्या कुछ स्थिति नू में बनी हुई है और तापमान को लेकर बात की जाए तो क्या कुछ अंतर इन कुछ दिनों में नजर आया है? कि जो नुहू जिले का जो अभी फिलहाल मौसम है, अभी फिलहाल बता कि आज सूर्य देव के दर्शन हो चुके हैं। लेकिन आप बता दें कि कल की अगर बात करते हैं, परसों की बात करते हैं, तो काफी ठंड यहाँ पर देखी गई थी। तो हम बता दें कि जिस हिसाब से जो पे ठंड लगातार बढ़ रही थी, कहीं ना कहीं आम जनता को काफी परेशानी का सामना इसमें करना पड़ रहा था। वही बता दें कि जो ठिठुरन थी, क्योंकि कोहरा पड़ रहा था, वो चंद्रपुर जिले की अगर बात करें वहाँ पे भी ओलावृष्टि होगी, तो उसको लेकर नुहू जिले में भी काफी ठंड है। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि मौसम बिल्कुल साफ है, क्योंकि आप मेरे किसी में रवा की वजह से जो सूर्य देव यहाँ पर दर्शन हो रहे हैं, क्योंकि 2 दिन से लगातार ठंड पड़ रही थी। इसके चलते हैं जो स्कूल में जाने वाले जो छोटे जी, छोटे बच्चे हैं, उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन आज मौसम बड़ा खुला हुआ है। आज ना तो कोहरा है, ना ही ठंड यहाँ पर नजर आ रही है। लेकिन इसके बावजूद भी प्रशासन की अगर बात करें तो प्रशासन लगातार यही अपील कर रहा है कि ठंड से बचकर है। वहीं जो बरसात का जो मौसम बताया गया था, 2-3 दिन लगातार बरसात हो सकती है, तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं किसानों के माथे पर चिंता की लकीर बनी हुई है। क्योंकि जैसे जैसे पड़ोसी जिले में ओलावृष्टि हुई है, तो वहां पे भी काफी किसानों की जो फसल है वो खराब हुई है। तो उसी को लेकर नुहू जिले के किसान भी काफी चिंतित है, क्योंकि सुबह सुबह का जो ठंड होती है, कहीं ना कहीं किसानों को खेतों में जाना पड़ता है, और वो खेतों में जाने की वजह से उनको काफी परेशानी होती है, क्योंकि ठंड जो होती है तो उसकी वजह से दिक्कत ही आती है। लेकिन अभी फिलहाल बता रही मौसम खड़ा हुआ है। अगर बरसात होती है तो कहीं ना कहीं किसानों की फसल पे भी नुकसान की संभावना जरूर है, क्योंकि फसल पूरी तरह से पक के तैयार हो चुकी है। और अगर बरसात होती है तो जो सरसों की जो फसल है, क्योंकि उसमें अब दाना शुरू हो चुका है, अगर बरसात होती है तो कहेंगे वो बरसात जो फसल सरसों की वो खराब हो सकती है। लेकिन जो गेहूं की जो फसल है उसमें काफी फायदेमंद है ये वाली। जी। और साथ ही सोनू, आपसे समझने का यहां पर इस दौरान यह भी प्रयास रहेगा कि किसानों बागबानों की किस तरह से चिंता बढ़ गई है। जहां पर जब सर्दी की शुरुआत हुई थी तो इसी सर्दी का इंतजार यहां पर जो किसान और बागबान थे वो कर रहे थे। लेकिन अब अगर बारिश और इस दौरान ओलावृष्टि कहीं से भी देखने को मिलती है तो किस तरह से जो रबी की फसलें हैं उन्हें नुकसान होता हुआ नजर आएगा? बिल्कुल बता दें कि कहीं ना कहीं अगर बरसात होती है या ज्यादा कोहरा पड़ता है तो किसानों को काफी फायदेमंद भी हो सकती है। लेकिन अगर बात करते हैं जैसे जो गेहूं की फसल है उसमें काफी फायदेमंद है, क्योंकि किसानों के पानी की जो बचत है वो बच जाती है इसमें, और फसल अच्छी है उसमें पैदावार होती है किसानों को। तो लेकिन बता दें कि कुछ किसानों की चिंता इसमें बनी होगी, जो सरसों की जो फसल है
उसमें नुकसान की संभावना बताई जा रही है। अगर कहीं में बारिश होती है या ज्यादा कोहरा पड़ता है तो उन पर नुकसान हो सकता है, क्योंकि जो दाना है वो ठीक तरह से नहीं उबड़ पाता। वही बागवानी कहना है कि अगर इस तरह की जो मौसम बरसात का चलता रहा तो कहीं न कहीं नुहूर जिले में जो फसल है काफी खराब हो सकती है। लेकिन गेहूं की फसल काफी अच्छी होने की उम्मीद बताई जा रही है, किसानों की तरफ से कहना है। लेकिन बागवानी की अगर बात करें, जो कि बहुत से जो लोग हैं जो कि सब्जी की अगर बात कर रहे हैं या फिर कुछ और मशरूम की बात कर रहे हैं, इस तरह की जो खेती कर रहे हैं, तो उनको भी काफी परेशानी इसमें झेलनी पड़ सकती है अगर बरसात होती है तो कहीं ना कहीं अगर नुहूर जिले की अगर बात करें तो हम 2-3 दिन से मौसम जरूर खराब हुआ था, लेकिन आज अगर देखें तो काफी अच्छी धूप जो कि सूर्यदेव को यहाँ पर दर्शन हो रहे हैं। सुबह से ही आज कोहरा दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। अगर बता दें कि अब से पहले भी जो कोहरा पड़ा था वहां पे भी उस कोहरे में अगर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस की बात करें या दिल्ली बड़ौदा की बात करें तो उसमें भी काफी एक्सीडेंट हो गए, कई लोगों को उसमें जान गई थी। तो उसको लेकर भी प्रशासन ने तमाम अपील की है कि अगर कोहरा पड़ता है तो फॉग लाइट का इस्तेमाल जरूर करें और साथ साथ धीमी गति से अपने वाहन चलाएं। तो इसको लेकर भी प्रशासन लगातार सख्त है। वही अगर बात करते हैं तो भी लगातार ये लोगों से अपील कर रहा है और की संख्या काफी बढ़ चुकी है, क्योंकि बताया जा रहा है कि छोटे बच्चे हैं, महिलाएं, गर्भवती महिलाएं या बुजुर्ग हैं, उनको कहीं ना कहीं बिल्कुल सोनू, यहाँ पर जहां पर कहीं राहत किसानों के लिए जरूर है, वहीं किसानों के लिए कुछ मुश्किलें भी हैं। फिलहाल कहीं ना कहीं सरसों की फसल को नुकसान देखने को मिलेगा। रोहतक से तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संजय कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, मौसम एक बार फिर से करवट लेता हुआ नजर आया। रोहतक में फिलहाल किस तरह की स्थिति बनी हुई है और किस तरह से तापमान में अंतर बीते कुछ दिनों में देखा गया है? देखिए अमन, जिस तरह से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था उसको लेकर कहीं ना कहीं अपने आप में खरा उतरता जो है दिखाई दे रहा है, क्योंकि 2 दिन बारिश हुई और उससे जो है किसानों को काफी राहत मिली। हालांकि ठंड जरूर बढ़ी, आम जन को काफी प्रभावित हुआ, लेकिन जो किसानों की गेहूं की फसल है उसमें काफी फायदेमंद जो ये बारिश हुई है। कुछ किसान भी है हमारे साथ, पहले उनसे बात करते हैं फिर हम बताते हैं। आइए हमारे साथ आइए, एक बार आपसे बात करना चाहेंगे क्योंकि देखिए जो ये बारिश हुई है ये कितने फायदेमंद हुई है या नुकसानदायक हुई है, कौन सी फसल? ये बहुत गेहूं के लिए बहुत फायदेमंद हुई है। बारिश होने के बाद ठंड पती है, इससे गेहूं अच्छा चला है, किसानी पैदावार बढ़ेगी, हम इससे बहुत खुश हैं। अगर बारिश नहीं होती तो कितनी लागत आती, क्या करना पड़ता किसान को? ट्यूबवेल चलाना पड़ता, कैसे पानी सिंचाई कैसे करनी पड़ती? सिंचाई बहुत ज्यादा डीजल जलाए और फिर ये बात जो अब हुई है वो बात नहीं हो रही, पैदावार आधी कम हो जाए, इससे पैदावार बढ़ी। चलिए आप बताएं कि बारिश के पानी से कितना फायदेमंद जो है गेहूं की फसल में होता है, थोड़ा सा इधर आए। बारिश की फसल में जो है वो गेहूं की फसल के लिए कितना फायदे और कौन सी फसल के नुकसानदायक है, क्योंकि सरसों की फसल भी अब जो उस पर जो दाना पड़ चुका है। तो तराराम की सितंबर जब फायदा ही फायदा हो, किसान लगे अच्छी बारिश की सितंबर कर दे जब फायदा ही फायदा हो रहा है। अरे तो ना तो डीजल जलिया, खर्चा बचा और पैदावार बढ़िया हो, इससे बढ़िया और क्या होगा? तो किसान के लिए फायदेमंद है बिल्कुल। अच्छा, सब्जी की फसल के लिए अगर बात करें हम, सब्जी की फसल जो है कहीं ना कहीं किसान ये कहता नजर आ रहा है कि उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत जो है सामने आई है, फसल खराब हुई है। देखो सब आदमी तो परमात्मा ने भी खुश को लिया, पर 95% आदमी ने कहेंगे फायदा है, किसान के लिए काफी फायदा। तो देखिए अमन, कहीं ना कहीं किसान ये कहता नजर आ रहा है कि जो 95% जो किसान है उनको ये बारिश जो है काफी फायदेमंद रही है, क्योंकि इस बारिश से जो है गेहूं की फसल में जो बीमारियां आनी थी या सिंचाई करनी थी वो नहीं हो पाएगी और अच्छी पैदावार इससे होगी। क्योंकि इन दिनों में जो है जो गेहूं की फसल अगर बारिश नहीं होती तो पीली पड़ जाती है, धुंध नहीं पड़ती तो जो है पीली पड़ जाती है और इसीलिए जो कहीं ना कहीं उसमें जो है बीमारियां शुरू हो जाती है। तो किसान यही कहता नजर आ रहा है कि अब उन्हें ट्यूबवेल चलाना नहीं पड़ता, महंगे भाव का डीजल चलाना नहीं पड़ता, जिससे उसकी लागत ज्यादा आती थी, इनकम कम होती थी। अब जो है भगवान ने उनकी सुनी है और जिस तरह से कुदरत ने जो बारिश उनको दिखाई है और अच्छी बारिश हुई है, उससे कहीं ना कहीं जो है गेहूं की फसल में काफी फायदा जो है उनको होने वाला है, अच्छी पैदावार जो है होने वाली है। कहीं ना कहीं सरसों की फसल में जरूर नुकसान उनको दिखाई दे रहा है, क्योंकि सरसों की फसल में फूल आ चुके हैं और जिस तरह से दाना पड़ने वाला है तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनको जो भारीपन जो फसल में हो जाता है वो नीचे गिर जाती है, वो जो दाने का पकाव जो होता है वो नहीं हो पाता। तो कहीं ना कहीं किसान ये भी कहता नजर आ रहा है कि इक्का दुक्का जो किसान जो सरसों की खेती करते हैं उसमें कहीं ना कहीं नुकसान है, लेकिन जो गेहूं की खेती है उसमें ये काफी फायदेमंद जो है साबित हो सकती है।
मौसम एक बार फिर से करवट लेने लगा है। बहुत बहुत धन्यवाद संजय तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें तापमान में एक बार फिर गिरावट देखी जा रही है। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं।